अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बॉट 502 जेनेटिक्स 1 का सिलेबस मैंने आपको भेज दिया आपके ग्रुप्स के अंदर। और इसके जो टाइटल हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एज ए फर्स्ट लेक्चर। और इसका जो आपका कोर्स टाइटल है वो जेनेटिक्स 1 है, और उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम, ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए कि हमने इस पूरे सिलेबस के अंदर पढ़ना क्या है। सो फर्स्ट जो आपका टॉपिक होगा एक्सटेंशन ऑफ द मेंडेलियन एनालिसिस, मेंडल्स लॉ बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा आगे हम डिटेल के अंदर जाएंगे। वेरिएशंस इन डोमिनेंस, मल्टीपल एलील के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें हम पौधों के हवाले से देखेंगे, क्योंकि जो पहले आपने देखा था एबी और ब्लड ग्रुप वगैरह वो एनिमल्स के ग्रुप्स में हमने देखा था। लीथल एलील्स क्या होते हैं, कौन से एलील हैं जो डेंजरस हैं, जिनसे डेथ हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की। एंड सेवरल जीन्स अफेक्टिंग द सेम करेक्टर, पॉलीजीन करेक्टर इसको हम कहते हैं। पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बहुत से करेक्टरिस्टिक जो हैं वो पेनिट्रेट कैसे करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद लिंकेज 1 है, बेसिक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग देखेंगे, किस तरह से जीन्स कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं और ये किस तरह से एक दूसरे के लिंक हैं एक दूसरे के साथ। द डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, सिम्बलिज्म, कौन कौन से सिंबल्स हम वहाँ यूज़ करते हैं। लिंकेज ऑफ जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जो बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जिसे हम कहते हैं। लिंकेज मैप कैसे बनाते हैं, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस इंटरफेरेंस लिंकेज मैपिंग बाय रिकॉम्बिनेशन इन ह्यूमंस। तो ये टर्म्स जितनी हैं इनको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इन टॉपिक्स के अंदर। लिंकेज 2 जो आपका चैप्टर उसको आप कह लें, उसमें स्पेशल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मैपिंग टेक्निक्स, accurate calculation of large map distances, analysis of the single meiosis meiotic segregation and recombination mapping of human chromosomes। और जो आपका 4th चैप्टर है वो जीन म्यूटेशंस के ऊपर है। बहुत सारी बातें हम म्यूटेशंस पे करते रहते हैं, सोमैटिक वर्सेस जर्मिनल म्यूटेशन। बाज़ का आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं और जर्म सेल, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी जनरली बनी है वो सोमैटिक सेल्स हैं, और जिनसे गैमीट बनते हैं वो जर्म सेल्स हैं। दोनों में म्यूटेशन का इफेक्ट बहुत डिफरेंट होता है। सोमैटिक के में अगर होगा तो वो फिर लोकली होगा, और जर्म में हो जाएगा तो पूरी पूरी जनरेशन जो है वो इफेक्ट होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड द अकरेंस ऑफ द म्यूटेशंस एंड म्यूटेशंस इन द कैंसर, म्यूटेशंस इन जेनेटिक डिसऑर्डर, म्यूटेशन ब्रीडिंग और एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन, किस तरह से जो डिफरेंट रेट ऑफ म्यूटेशन है वो किस तरह से इफेक्ट करता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस को। उसके बाद हमारे पास 5th चैप्टर जो है वो रिकॉम्बिनेशन, बैक्टीरिया एंड अदर देयर वायरसेस। बैक्टीरिया एंड देयर वायरसेस से मुराद ये कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज वगैरह को आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन एंड मैपिंग इन द ई कोलाई क्रोमोसोम। ई कोलाई एक बैक्टीरिया जिसे एस्कर्शिया कोलाई कहते हैं, उसके अंदर मैपिंग कैसे होती है, ठीक है। और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियोफेज जेनेटिक्स एंड ट्रांजैक्शन, मैपिंग ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र, किस तरह से जीन जो है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं। और रिकॉम्बिनेशन ऑफ, नेचुरली रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स कैसे होता है, और उसके बाद फिर आगे जाके हम शायद जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़े। The structure of DNA, the genetic material and DNA replication in eukaryote DNA and the gene, ये बहुत पुराने टॉपिक्स हैं शुरू से, अब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम जस्ट रिपीट करेंगे। The nature of gene, how gene work, gene protein relationship और genetic observation explained by enzyme structure, genetic fine structure, mutational sites and complementation।
स्लाइटली ज़्यादा डिटेल के अंदर हम जीन को पढ़ेंगे। और उसके बाद डीएनए फंक्शंस हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, द जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस, यूनिवर्सलिटी ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र, यूकैरियोटिक आरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितना आजकल डिजीज़ पे काम हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, इसके बेसिक्स को आपको पता होना चाहिए। किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए बनता है फ्रॉम द डीएनए, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनती है, एंड ऑनवर्ड। उसके बाद हमारे पास जो 9th चैप्टर है इसका द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम बहुत सारे ऐसी डीएनए है जो आउट ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। और वेरिगेशन इन लीव्स ऑफ हायर प्लांट्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन फंगाई, ये फंजाई जिसे आप कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स इन क्लेमाइडोमोनास, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स इन द ईस्ट, एंड एक्स्ट्रा जीनोमिक प्लाज्मिड्स इन यूकैरियोट्स, बहुत सारे जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह उसके अंदर भी आपको पता है, क्रोमोसोम जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर भी आपको पता है कि जीनोम या जीन्स पाए जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर के बाहर डीएनए जो पाया जाता है उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कहते हैं। उसके बाद 10th चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डेवलपमेंटल जेनेटिक्स है, जीन रेगुलेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स, कैंसर एज ए डेवलपमेंटल जेनेटिक डिजीज। ये हम थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी की तरफ भी आएंगे और डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं वो किस तरह से डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं और किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट फॉर क्रिएटिंग सम न्यू करेक्टर एंड जस्ट इन द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। उसके बाद 11th चैप्टर हमारे पास है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जीन फ्रीक्वेंसीज, कंजर्वेशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज, इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेइन्बर्ग लॉ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन इक्विलिब्रियम। ये आप पढ़ चुके हैं अपने सेकंड सेमेस्टर में ज़ूलॉजी के अंदर भी, और यहाँ भी हम उसको रिपीट करेंगे, और अगर कोई नई चीज़ हुई तो उसको फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैब आउटलाइन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जीन मैपिंग इन डिप्लॉयड, recombination in fungi, recombination in bacteria, recombination in viruses, population genetic, gene frequencies and equilibrium, changes in the gene frequencies, ये हम देखेंगे। ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर ये आप पहले कर चुके हैं। ड्रोसोफिला, कल्चर टेक्निक, सलाइवरी ग्लैंड, क्रोमोसोम, एंड ये एनिमल्स में जो आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कुछ ना कुछ कर चुके हैं। आप लोगों ने तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जब से ऑनलाइन है तो तब से प्रॉब्लम है, और ये हम दोबारा से करेंगे। फंगल जेनेटिक्स हम देखें, सैक्रोमाइसिस कल्चर टेक्निक्स एंड स्टडीज ऑन द वेरिएशन इन द मेज, ईयर साइज एंड कलर वेरिएशंस, और ये हमारे पास बैक्टीरियल जेनेटिक्स, ये थोड़ा बहुत देखेंगे। बैक्टीरियल कल्चर टेक्निक्स देखें, ग्राम स्टेनिंग, इकोलाई को करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के अंदर। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है जो प्रैक्टिकल्स की है, किसी हद तक हम कर सकेंगे, कुछ उसमें शायद रह जाएं क्योंकि टाइम इतना है, ऑनलाइन है, लैब्स खुली तो बहुत अच्छा होगा, अगर ना खुली तो फिर हम स्लाइड्स वगैरह से काम चलाएंगे। उसके बाद रिकमेंडेड बुक्स जो है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है बुक्स की, मटेरियल मैं आपको देता रहूँगा। आप इन बुक्स में से भी जो शुरू की 2-3 बुक्स हैं उनको देखिएगा, और कोशिश करूँगा आपको PDF भी दे दूँ, और जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको शेयर करूँ ताकि आप उसको आसानी के साथ तैयार कर सकें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये हम इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और इसको हम, ये 3 क्रेडिट आवर का है, 1 क्रेडिट आवर जो प्रैक्टिकल का, 2 थ्योरी के, तो इसको हम इंशाल्लाह जल्दी इसको कंप्लीट